आप देख रहे हैं आज तक। हमारी इस खास पेशकश धन धन धनतेरस में आप सभी का स्वागत है और आज तक के सभी दर्शकों को हमारी ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, रोशनी का त्योहार दिवाली और दिवाली से ठीक पहले धन धान्य का पर्व धनतेरस, एक ऐसा मौका जब हर कोई अपने घर खुशियां लाना चाहता है और लोग खरीदारी जमकर करते हैं। इस वक्त देश भर के तमाम बाजार लोगों से पटे पड़े हैं। क्या आम और क्या खास, हर कोई कुछ न कुछ खरीदारी जरूर कर रहा है। धनतेरस की रौनक देखते ही बन रही है। बाजार की चमक दमक अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुकी है। श्रद्धा और उल्लास के साथ हिंदुस्तान के तमाम शहरों के लोग मानो धनतेरस की खरीदारी के बाजार में उमड़ पड़े हैं। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम, देश के हर कोने में मौजूद लोग धनतेरस की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नोएडा, फैजाबाद, जयपुर, हर जगह दिवाली से ठीक पहले धनतेरस की धूम है। मान्यता है कि इस दिन धातु की खरीदारी शुभ होती है और जिंदगी में धन की बारिश होती है। इन्हीं मान्यताओं से बंधे लोग धनतेरस के दिन धातु से बनी कोई भी चीज जरूर खरीदते हैं। गोल्ड कॉइन या जो भी, वैसे तो कुछ बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, तो बर्तन एक आध कोई खरीदेंगे। मेटल खरीदना, बर्तन खरीदना, चाहे वो स्टील का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे सोने का हो, उसको शुभ मानते हैं। ये देश के दिल दिल्ली के बाजार की रौनक है। महंगाई बेशक लोगों का जीना मुहाल कर रही है, लेकिन आज धनतेरस के दिन लोगों ने महंगाई बम को भी अपनी जिंदगी की खुशियों पर ग्रहण लगाने से पहले ही बेअसर कर दिया है। सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 30,000 को भी पार कर चुकी है, लेकिन लोग फिर भी सिर्फ धनतेरस के महत्व की खातिर सोने की खरीदारी में जुटे हैं। धनतेरस पर दिल्ली के बाजारों में खूब धन की बरसात हो रही है। सुबह से ही धनतेरस के शुभ मुहूर्त में लोग सोने, चांदी, हीरो की खरीदारी के लिए बाजारों में निकल पड़े हैं। माया नगरी मुंबई भी धनतेरस की माया से अछूती नहीं है। यहाँ भी लोग धनतेरस का पर्व जबरदस्त उत्साह के साथ मना रहे हैं। दक्षिण का महानगर चेन्नई, देखिए कैसे यहाँ के लोग गहनों की दुकान में धनतेरस की खरीदारी कर रहे हैं। If we buy gold on this day, they think they are buying Dhanalakshmi. So they are inviting, welcoming Dhanalakshmi to their house. गुलाबी नगरी जयपुर के बाजारों को देखिए, धनतेरस इफेक्ट यहाँ भी दिखाई दे रहा है। जयपुर में सोने की खरीदारी वैसे ही मशहूर है, लेकिन धनतेरस का त्योहार इसे और खास बना रहा है। फैजाबाद यूं तो कोई बड़ा शहर नहीं है, लेकिन धनतेरस का महत्व यहाँ किसी भी शहर से कम नहीं। तभी तो लोग गहने हो या बर्तन जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वाराणसी में धनतेरस का खास महत्व है। धनतेरस के दिन अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का अनमोल खजाना खोला जाता है और साल में केवल एक दिन धनतेरस के दिन बांटा जाता है। मान्यता है कि इस खजाने के पैसे को अगर अपने घर में रखा जाए तो कभी धन, सुख और समृद्धि में कमी नहीं होती। जिसकी जैसी श्रद्धा और जिसकी जितनी क्षमता, लेकिन धनतेरस में बरसने वाली समृद्धि का कोई न कोई हिस्सा हर किसी को जरूर मिलता है। आज तक ब्यूरो। धनतेरस त्योहार एक, लेकिन महत्व अनेक। वैसे तो इस साल धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जा रहा है, लेकिन ढेरों विकल्प उन लोगों के लिए अभी भी बाकी हैं जो सोना नहीं खरीद सकते हैं। तभी इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी लोग खूब जमकर खरीद रहे हैं। मौका धनतेरस का हो और गहनों की खरीदारी ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? उसमें भी डिमांड सबसे ज्यादा येलो मेटल यानी चमचमाते सोने की है। तभी तो सोने की सुनहरी चमक ने धनतेरस की रौनक में चार चांद लगा दिया है। देखिए लोग कैसे धनतेरस पर पहुंच से बाहर हो चुके सोने की खरीदारी कर रहे हैं। दाम आसमान छू रहा है, लेकिन इस बार आज का दिन सोना खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जा रहा है। यही वजह है कि बाजार सोना खरीदने वालों से खचाखच भरा है। सदियों से चली आ रही धनतेरस की परंपरा को क्या अमीर और क्या गरीब, हर कोई बड़ी शिद्दत से पूरा कर रहा है। सोना महंगा हुआ तो क्या हुआ, कम मात्रा में खरीद कर ही लोग संतोष कर रहे हैं। मतलब लक्ष्मी की आती हैं, ये शुभ होता है
इसलिए हम लोग कोई ना कोई बर्तन वगैरह खरीदते हैं और ज्यादा पैसे वाले लोग सोने चांदी भी खरीदते हैं। सोने के जानकार भी यही कहते हैं कि जब जी चाहे तभी सोना खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे चमकदार और असरदार पीली धातु कभी घाटा नहीं देती। हालांकि इस बार धनतेरस में मायूस होने की किसी को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बदलते जमाने में लोगों की सोच भी बदल रही है और पसंद भी। जी हाँ, कल तक जो लोग धनतेरस पर सोने चांदी से घर भरने की सोचते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक सामानों की तरफ निगाहें घुमाए बैठे हैं। मैंने एक लैपटॉप खरीदा है, एक फूड प्रोसेसर खरीदा है और एक माइक्रोवेव खरीदा है। लेकिन धनतेरस पे तो लोग कहते हैं सोना चांदी कुछ बर्तन खरीदे। हाँ, कहते तो है सोना चांदी बर्तन, लेकिन आजकल सोना चांदी से ज्यादा घर की जरूरतें बढ़ गई है। लोगों के विकल्प बढ़े तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बाजार भी धनतेरस की रौनक बढ़ा रहा है। लोग घर के लिए टीवी से लेकर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, धनतेरस पर घर लाए खुशियां, चाहे वो किसी भी शक्ल सूरत में हो। इस बार धनतेरस रविवार को आया है, लिहाजा लोगों को भी खुलकर खरीदारी का वक्त मिला है। तभी तो बाजार में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है। लेकिन इसकी परवाह किसे है, लोगों के घर खुशियां भी तो अपार आ रही हैं। आज तक ब्यूरो। धनतेरस, आपने देखा किस तरह से त्योहार वही है, लेकिन इसका स्वरूप बदल रहा है। कैसे ये स्वरूप बदल रहा है, जानने के लिए हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकिता जैन हमारी संवाददाता हमारे साथ साउथ एक्ट से जुड़ रही हैं, वहीं छवि चौधरी हमारी संवाददाता इस वक्त करोल बाग दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है। पहले छवि का रुख करेंगे। छवि, हर बार की तरह इस बार भी क्या सोना चांदी ही लोग खरीद रहे हैं या फिर कुछ और विकल्प की तरह रुख कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई का साया हर चीज की तरफ है और शायद लोग थोड़ा सा हाथ सकुचाकर खरीदारी कर रहे हैं। जी नेहा, बिल्कुल, क्योंकि धनतेरस को माना जाता है कि सोना चांदी खरीदना ही शुभ रहता है। तो हालांकि महंगाई बहुत है, पर फिर भी क्योंकि शुभ आज के दिन माना जाता है तो लोग फिर भी सोने चांदी की तरफ ही रुख कर रहे हैं। लोगों से ही जानते हैं कि महंगाई में वो क्या प्रेफर कर रहे हैं खरीदना। महंगाई है, सोना चांदी क्योंकि शुभ माना जाता है वही, या फिर कुछ और भी विकल्प आपने देखे? यही हमेशा से माना जाता है कि धनतेरस के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो इसलिए चाहे महंगाई जो भी हो, कुछ थोड़ा सा इधर उधर करके हम लोग जरूर धनतेरस वाले दिन गोल्ड खरीदते हैं। जी नेहा, तो बिल्कुल जैसे लोग भी यहाँ पर बता रहे हैं कि भले ही थोड़ी महंगाई है, पर क्योंकि शुभ यही माना जाता है कि सोना और चांदी खरीदना ही शुभ होता है, तो लोग अभी भी सोने चांदी को, हालांकि सोने चांदी में डायमंड्स भी इस बार जुड़ गए हैं, डायमंड्स भी लोग खरीद रहे हैं, तो वही ज्यादातर यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। जी नेहा। जी छवि बने हुए हमारे साथ। अब अंकिता का रुख करेंगे जो साउथ एक्स दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है। अंकिता, बेहद पॉश मार्केट में आप खड़ी हैं, जाहिर तौर पर वहां जिस तरह के लोग आते हैं उनकी जेब भी काफी बड़ी होती है। जाहिर तौर पर सोने और चांदी की वहां पर जमकर खरीदारी हो रही होगी। जी नेहा, ये कहना यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि धनतेरस का मौका है तो हम आपको ये जो साउथ एक्स की मार्केट है इसका ही पूरा नजारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से साउथ एक्स की जो मार्केट है वो धनतेरस, जिसको धन्य धान्य का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह से रोशनी इसमें पूरी तरह से फैल चुकी है। सभी यहाँ पे जो गाड़ियां हैं, चाहे सुरक्षा के इंतजाम की बात की गई हो, तो सभी यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट्स की गई हैं पुलिस द्वारा भी, ताकि लोगों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। और जहां तक बात आती है सोने चांदी की कि लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सोने चांदी को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी काफी अच्छा ऑप्शन मान जाता है। हम इनसे जानना चाहेंगे ज्वेलर से कि सर यहाँ पे जानना चाहेंगे कितने लोग आज सोने चांदी को ही प्रेफर करते हैं लेना? ज्यादातर लोग आज सोना चांदी ही प्रेफर करते हैं। जितनी भी मार्केट में आप भीड़ देखते हैं मैक्सिमम ज्वेलरी खरीदने के लिए आते हैं। जी, महंगाई कहा जाता है, महंगाई हो गई है तो लोग थोड़ा कुछ और खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसका असर दिखाई दे रहा है। महंगाई का असर हमें तो लगा कि दिखाई देगा, बट रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, इतना कोई महंगाई का असर नहीं दिखता। आज है धनतेरस का पावन त्योहार और देश भर में इसकी धूम देखी जा रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और क्या है अलग अलग मार्केट का हाल जानने के लिए इस वक्त हम सीधा रुख करेंगे। अंकिता जैन हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। अंकिता, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर ये देखा जाता है कि सोने और चांदी में मिलावट होती है, ऐसे में क्या लोगों में जागरूकता है कि हॉल मार्किंग वाली ही गोल्ड ज्वेलरी या फिर चांदी के सामान खरीदे? जी नेहा, बिल्कुल लोगों में जागरूकता तो आई, क्योंकि जब वो इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जैसे कि सभी जानते हैं कि सोना अब 31,000 के पास पहुंच चुका है, तो ऐसे में वो हॉलमार्क तो जांच कराते ही हैं, लेकिन तो साथ में लोग जो है बेस्ट ऑप्शन ये भी चूज करते हैं कि उनके पास जो पुरानी ज्वेलरी है वो उसे भी रिन्यू करके या उसके कोई और डिजाइन बनाकर भी उसको प्रेफर कर रहे हैं। और साथ ही जो साउथ एक्स मार्केट है उसमें लोगों का जो रुझान है वो सिर्फ सोने चांदी के ही प्रति नहीं, बल्कि कपड़ों या फिर और जो डेकोरेटिव आइटम्स है उनके प्रति भी देखा जा रहा है। जी नेहा। तो आज धनतेरस का शुभ मुहूर्त है,
लेकिन क्या सोने चांदी की आसमान छूती कीमतें लोगों को दूसरे विकल्पों की तरफ मोड़ रही हैं? जानने के लिए हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंकिता जैन हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं और छवि चौधरी हमारी संवाददाता। लेकिन रुक करेंगे छवि का। छवि, जिस मार्केट में आप खड़ी हुई है वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ऐसे में क्या वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है? लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? और दूसरी बात ये कि क्या लोग दूसरे विकल्पों की तरफ भी रुख कर रहे हैं सोने चांदी के अलावा? जी नेहा, यहाँ पर क्योंकि करोल बाग मार्केट बहुत ही यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। साथ ही क्योंकि आज के दिन सोने चांदी को ज्यादा शुभ माना जाता है लेना, तो क्योंकि जिनके बजट में नहीं है सोना चांदी लेना, वो बर्तन और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों की तरफ भी रुख कर रहे हैं। पर क्योंकि महंगाई होने के बावजूद भी 30,900 के करीब सोने की कीमत है, उसके बाद भी लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ पर आकर सोने और चांदी को ही वो खरीदें, क्योंकि आगे शादियों का सीजन भी आने वाला है। तो क्योंकि आज के दिन खरीदना शुभ होता है और सोना क्योंकि खरीदने के साथ साथ इसको एक बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेहतर विकल्प समझा जाता है, तो लोग यहाँ पर यही चाह रहे हैं कि सोने में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सोने की कीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा ठीक रहेगा। तो सोना और चांदी अभी भी सही विकल्प यहाँ पर सही जो है बना हुआ है। जी नेहा, हमारी दो संवाद हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अंकिता और साथ ही साथ छवि। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आज तक की पूरी टीम की ओर से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।